हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी पाठमाला पाठ 1 पहली बूंद को डिस्कस करेंगे। इसके कवि हैं श्री गोपाल कृष्ण कौल जी और इस कविता को उन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है वर्षा ऋतु का, कि जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है तो धरती में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह से धरती को नया जीवन मिलता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता को और समझते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। मतलब पावस यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जब पहली बूंद गिरती है और सूखी धरती पर पड़ती है तो धरती के अंदर जो बीज छुपा हुआ है उसमें से अंकुर फूट पड़ता है और ऐसा लगता है कि उसे एक नया जीवन मिला है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, यानी धरती पर के जो सूखे अधर हैं, इतने दिन से धरती जो सूखी पड़ी हुई है उस पर जब बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है कि अमृत उसे मिल गया है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। वसुंधरा यानी धरती, रोमावली यानी जैसे हमारे शरीर में रोए हैं, उसी तरह से जो हरी धूप है एकदम खुश होकर पुलकित होकर मुस्कुराने लगती है, चारों ओर खिल जाती है। तो ऐसा लगता है कि चारों ओर हरी घास खिल गई है, धरती के चारों ओर हरी घास खुश होकर खिल गई है। कब? जब पहली बूंद धरा पर आती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, ऐसा लग रहा है कि आसमान में सागर उड़ने लगा है। कैसे? वो बिजलियों के पर लगा लिया है। जो बिजली चमकती है तो वो बिजली की जो चमक है, ऐसा लग रहा है वो पर बन गई है बादलों के और वो बादलों को उड़ा रही है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। और जो बादल इतनी तेजी से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो धरती की युवावस्था को जगा रहे हैं और कोई उत्सव को मना रहे हैं, क्योंकि पहली बूंद धरा पर आई। और वर्षा ऋतु की वो बूंद जो पहली बूंद धरती पे गिरती है, उससे ये खुशी का माहौल हो जाता है और ये सारी चीजें, ये परिवर्तन होते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि ये पूरा आकाश है, नीले नयनों सा यह अंबर, अंबर यानी आकाश, ये जो आकाश है नीला, ये पूरी आँख की तरह है। और काली पुतली से ये जलधर, जो हमारी आँखों की काली पुतली होती है उसको बादलों से उसकी तुलना की गई है कि बादल जो हैं वो हमारी काली पुतली हो गए हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो ये जो आकाश है वो धरती को जब देखता है और तो उसके अंदर एक करुणा दया आ जाती है धरती की स्थिति को देखकर, क्योंकि धरती एकदम सूख चुकी है। तो उसके आंसू बहने लगते हैं और वो आंसू किस रूप में बहते हैं? वर्षा के रूप में बहते हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो ये जो बूढ़ी धरती है सूख चुकी है, मरने के कगार पर आ चुकी है और बादल के अश्रु जब बहते हैं तो धरती के मन में फिर से हरा भरा होने का लालच आता है। वो फिर से जीवित होना चाहती है, फिर से वो जीना चाहती है, खुश होना चाहती है और अपने सौंदर्य को वापस पाना चाहती है। धन्यवाद।